बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने करना क्या है कि एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। जैसे हम पीछे छोटी क्लासों में करते हैं, प्लस करते हैं, सेम वही मेथड है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हर टर्म में एक्स है, वाई है, जेड है, हमने इनको भी ध्यान में रखना होता है। इसके ऐड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है वर्टिकल मेथड, ठीक है, वो इस तरीके से होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, इस तरह। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है एक वर्टिकल मेथड में, हमने इसके नीचे दूसरा एक्सप्रेशन रखना होता है और फिर तीसरा रखना होता है, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, इस तरीके से। और जो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है वो हम इस तरह सीधा ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्या है, हमने ऐड करना है तो हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन सा मेथड है? वर्टिकल मेथड क्या होता है? ऊपर नीचे जो हम एक्सप्रेशन को रख के वो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं आपको करके बता देती हूँ। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में ऐड करते हैं, ठीक है। 4x + 6y + 5z, ठीक है। फिर क्या हमने प्लस की साइन लगानी है और ये दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। -3x - 9y, ठीक है। फिर हमने प्लस का साइन लगाना है, क्यों? क्योंकि हमने ऐड करना है इन टर्म को आपस में, ठीक है। फिर क्या है? x है +3y है -4z है। अब हमने इसके साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4x + 6y + 5z प्लस इंटू माइनस -3x प्लस इंटू माइनस -9y, और फिर क्या है ये +x प्लस इंटू प्लस प्लस 3y प्लस इंटू माइनस -yz, ठीक है। हमने साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और क्या है, जब प्लस हो तो ये वाला जो साइन है वो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू के साथ ही x की वैल्यू को प्लस माइनस जो भी उसके साथ साइन है वो करना है, ठीक है। ये x है, इधर ये x है। अब देखें और कौन सा x है, एक ये है। अब हमने ये चारों तरफ देख लेना होता है कि कौन कौन सी वैल्यू सेम है। अब इसके वेरिएबल सेम है, x है, इधर भी x है, इधर भी x है। अब हमने क्या करना है कि ये माइनस का है, हमने क्या करना है, पहले प्लस करना होता है। जैसे 4x है + 1x, मैं यहाँ पे आपको रफ अमल में करके बता देती हूँ। 4x है, ठीक है, हमने प्लस करना है 1x + 1x, ठीक है। क्या आंसर आया? 4 और 1 कितने हो गए? 5x। हमने क्या करना है, 5x में से माइनस करना है। पहले हम प्लस करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं। अब ये करना है -3x, तो हम क्या करेंगे, इधर -3x कर देंगे, तो 5 में से -3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2x। लेकिन हम साइन वाला यूज़ करेंगे जो बड़ी रकम के साथ होता है। बड़ी रकम के साथ क्या था? प्लस था, तो हम इधर भी प्लस ही लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। प्लस के 2x। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू देखनी है। क्या है? प्लस के 6y है, और कौन सा है? माइनस के 9y है, प्लस के 3y। इसको भी मैं आपको रफ करके बता देती हूँ। हमने जो पहले दोनों प्लस वाले साइन है हमने उनको सॉल्व करना है। ये +6y है +3y, इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे। +3y + 6y क्या आया? 9y, प्लस के 9y। अब हमारे पास क्या है? माइनस के 9y, तो माइनस के 9y क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? हमारे पास 0 है, कुछ भी नहीं बचा, तो हमने इसको लिखना ही नहीं है। उसके बाद क्या है? z की वैल्यू, तो क्या है? 5z है, ये रहा। और कौन सी z की वैल्यू है? -4z है। तो अब हमने क्या करना है? माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस के 5 में से -4z करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1z बच जाएगा, ठीक है। तो अब साइन हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला जो बड़ी रकम के साथ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया? +z। ये है हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर है। ये कौन सा मेथड था? हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम कौन सा मेथड करेंगे? वर्टिकल मेथड, ठीक है। वर्टिकल मेथड में क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है एक दूसरे के नीचे रखेंगे। जैसे 4x वाली, ये पहले हमने सारी वैल्यू लिख दी है इधर। 4x + 6y, हमने इस तरतीब से लिखना होता है x y z, ठीक है। ये तो हमें मिला ही इस तरतीब में, इसलिए हमने ऐसे ही उतार लेना है, +5z।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर जो है x के नीचे x की वैल्यू लिखेंगे। ये -3x है तो हमने ऐसे ही -3x के नीचे x की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर और कौन सी है, -9y है तो इधर +6y है तो हमने -9y, इधर ये माइनस आना है। उसके बाद क्या है, और z की वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पे ऐसी जगह छोड़ देनी है। तो तीसरी एक्सप्रेशन में क्या है, x है तो हमने इधर x के नीचे है x लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा क्या है, +3y है तो हमने y के नीचे y की वैल्यू पुट कर देनी है। और -4z है तो इधर z के नीचे ही -4z ये लिख देना है। अब हमने क्या कर देना, इनको आपस में ऐड कर देना। जैसे हम छोटी क्लासों में प्लस माइनस के सवाल करते थे ना, ये सेम वैसे ही है। सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है, इसमें वेरिएबल्स हमें मिल गए हैं x y z, हमने उनको भी ध्यान में रखना होता है। तो अब हम इनको भी ऐड वैसे करेंगे जैसे इधर किया था। क्या है, 4x है प्लस का और ये 1x है प्लस का, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। क्या है, 5 में से -3x करेंगे तो कितने बच गए, 2। क्या है, 2x है। साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम जो है 4 है और 4 के साथ प्लस है। ठीक है, जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है हम वही लिखते हैं। ठीक है, +2x हो गया। अब उसके बाद क्या है, जैसे हमने पहले इसको कैंसिल आउट किया था, ये -9y है। ये क्या हम पहले प्लस करेंगे, 6y और 3y, ये दोनों प्लस के, प्लस इंटू प्लस प्लस, कितने हो गए, प्लस के 9y। इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, प्लस के 9y आएंगे। अब हम ये -9y और +9y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये क्या बच गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4z है और 5z है। इनमें से 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1z बच जाएगा। ठीक है, ये देखो दोनों तरफ आंसर सेम होना चाहिए। मेथड अलग है, ये वर्टिकल मेथड है और ये कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब इन दोनों मेथड में करेंगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए, सेम एक्सप्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं करें क्योंकि सारे सेम इसी मेथड से होंगे। आई होप आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यही सेम मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड है और वर्टिकल मेथड है। उसमें क्या होगा कि हम सिर्फ साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले कि हम सब्ट्रैक्ट करें, इसको समझें, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन ये कि आपका प्यार हम तक ज़रूर पहुँच जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो हम इसको भी पहले हॉरिजॉन्टल मेथड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट एक और बात, अगर हम ये भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेथड कौन सा है, वर्टिकल मेथड कौन सा है, तो आप ये बात याद रख लेना, हॉरिजॉन्टल मेथड जो होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि इन टर्म्स को आपस में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मेथड क्या होता है, वो इस तरह लिखते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिख दिया, उसके नीचे दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया। और लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते तो अब हम ये देखें, ये हमने जब एरो बनाया है, एरो बनाया तो हमने इसके नीचे क्या वी बना दिया है। ठीक है, वी बना दिया तो वी फॉर क्या आता है, वर्टिकल। ठीक है, वी फॉर वर्टिकल। अगर आप भूल जाते हो तो आप ये आसान तरीका याद करने का, ठीक है, आप इस तरीके से याद रख लेना। तो अब हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x है, -3y है, -z है। ठीक है, ओह, तो हमने इस वाली रकम में से इस वाली रकम को माइनस करना है। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो हमने पहले ये वाला लिखा, z -4x -6y, हमने ये लिख दिया। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, फिर ये जो इधर है 2x है, 2x -3y -z, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी साइंस जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, z -4x -6y, इस तरफ की साइन जो है वो सेम टू सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब क्या है, ये माइनस है, 2x है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस के 3y हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का z हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले ऐड किया था, सेम वही मेथड है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे इसमें। अब हमने क्या करना है, z है, ये भी z है, ये भी z है। हम क्या करेंगे, पहले तरतीब देंगे जो वेरिएबल्स हैं इसमें x y z, तो हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की और फिर z की। तो हम पहले देखते हैं x की वैल्यू क्या है, -4x है और -2x है।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, माइनस के 6x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो है साइन है वो माइनस है, इसलिए हमने साइन माइनस का लगाना है और करना क्या है, वो प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरीके से। x की वैल्यू होगी, अब क्या है y की वैल्यू हम देखेंगे कि -6y है और इधर क्या है प्लस के 3y है, माइनस इंटू प्लस कितने हो गए माइनस, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3y बचेगा, लेकिन बचेगा कौन सा, माइनस का, ठीक है, माइनस का 3y बच गया, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है, -3y। अब क्या है z है, क्या है z की वैल्यू में क्या है, ये 1 प्लस का है, 1 है, इसके साथ भी समझो कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, इधर भी क्या है कुछ भी नहीं है वेरिएबल इसका, तो क्या है ये 1 है, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर भी समझो प्लस है, 1 + 1 कितने हो गए 2, ठीक है, और साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस का, क्योंकि हमें रकम के साथ जो मिला है वो प्लस साइन मिला है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है +2z, ये है हमारा आंसर। ये कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। अब हम इसको वर्टिकल मेथड में करेंगे, सेम इसी तरीके से हमने इसमें से इस वाली रकम को हमने माइनस करना है, तो हमने पहले ये वाली रकम लिखनी है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या आ गया, कैसे हमने क्या करना है, XYZ इस तरतीब से लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है, माइनस का 4x है, फिर माइनस का 6y है, फिर प्लस का z है, हमने XYZ इस तरतीब से लिखना है, ठीक है। फिर हम ये वाली एक्सप्रेशन को लिखेंगे, x के नीचे x रखेंगे, क्या है प्लस का 2x है, ठीक है, y के नीचे y की वैल्यू लिखेंगे -3y, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखना है कि y के नीचे y की वैल्यू आए, x के नीचे x और z के नीचे z -z। अब हमने क्या करना है, इसकी साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। अगर ये माइनस है तो हमने प्लस का साइन लगा देना है, इधर भी माइनस है तो हमने प्लस का साइन लगा देना है, इधर क्या है प्लस है तो हमने माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कर देना है, हमने इसके साइन चेंज कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले साइन को देखेंगे, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या आ गया प्लस के प्लस है, लेकिन जो हम लगाएंगे साइन वो माइनस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो बड़ी रकम के साथ है वो है माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, करेंगे क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो हमने प्लस ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6x हो गए। अब ये कौन सा साइन है, इधर समझो प्लस का है, अब ये माइनस का नहीं है, हमने साइन चेंज कर देना होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तब हम साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। अब क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, लेकिन साइन हम कौन सा यूज़ करेंगे, वो जो बड़ी रकम के साथ होगा। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, ये माइनस है तो हम माइनस लिख दिया, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3y बच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सेम आ रहा है, आंसर दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अब क्या है, ये प्लस है और ये प्लस है, हमने साइन प्लस का लगाना है, क्योंकि जो बड़ी रकम होती है तो ये तो एक जैसी रकम है, दोनों के साथ प्लस है, तो हम क्या प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2z, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड में होंगे, फ़र्क सिर्फ होगा कि इसकी जो वेरिएबल्स हैं, जो इसकी वैल्यू होगी वो चेंज होंगी, बाकी मेथड सेम होगा, इसलिए मैं आपको बाकी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके बता रही। और अगर आपको मेरा ये तरीका समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा समझाना, तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।